सकता है। परमेश्वर कोई मानव शरीर में रहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। परमात्मा को भी अनेक स्थानों पर भगवान और ईश्वर के नाम से कहा गया है। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर करके परमात्मा को भी कहा गया है, किंतु ईश्वर परमात्मा भी कहा जा सकता है और व्यक्ति भी कहा जा सकता है। राजा को ईश्वर कह सकते हैं, किसी शासन करने वाले व्यक्ति का नाम ईश्वर हो सकता है, और परमात्मा को भी वेद में, शास्त्रों में, दर्शनों में ईश्वर कहा गया है। इसलिए व्यक्तियों के मन में भ्रम पैदा होता है। आप उस भ्रम से निकलिए। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में इसलिए बात लिखी है, जहां पर एक वस्तु के दो नाम हो वहां पर प्रसंग को देख करके निर्णय करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना चाहिए। जहां पर सर्वज्ञ विशेषण हो, सर्वनियंता विशेषण हो, मोक्षदाता विशेषण हो, वहां पर ईश्वर माने परमात्मा, परमेश्वर। जहां पर इस ईश्वर का राज्य इस देश में है वहां पर ईश्वर माने राजा। तो उसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। जिस शब्द के दो अर्थ होंगे वहां पर प्रसंग के आधार पर अर्थ लेना चाहिए। जो वैसा अर्थ नहीं लेगा वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा। ईश्वर के दोनों अर्थ, भगवान भी दोनों अर्थ हैं, दोनों अर्थ। तो अगर हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहें और मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान कहें तो परमात्मा मत समझना, ये भ्रम मत पालना हो। वो दशरथ नंदन श्री राम का वर्णन हो रहा है। और जहां पर कहें भगवान मेरे ऊपर दया करना, वहां पर परमात्मा समझना। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लेना। एक शब्द के दो दो अर्थ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, ये तीनों विशेषण परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी मनुष्यधारी शरीरधारी के नहीं हो सकते, और ऐसा कहीं भी प्रयोग भी नहीं है। तो जहां परम लग जाएगा वहां पर ये भ्रम एकदम नहीं रहेगा। इसलिए अपन लोग खाली ईश्वर न बोल के परमेश्वर ही बोला, जिससे भ्रम ही न रहे। आप उसे वहां परमेश्वर बोलिए, और ईश्वर बोलेंगे तो जो सुने उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। भारत देश से ईश्वर नरेंद्र मोदी हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी परमात्मा नहीं, राजा है, राजा है। तो जब व्यक्ति का नाम लेके व्यक्ति का विशेषण देश विशेष में बांधा जाए तो ईश्वर माने परमात्मा नहीं होता है, तब ईश्वर माने राजा होता है। और ईश्वर का प्रयोग दोनों जगह है, तो आप उसे रोक भी नहीं सकते कि कोई प्रयोग नहीं करेगा, ये आपके बस की बात नहीं, इसलिए आपको कहना पड़ेगा। तो जानने वालों को अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि प्रसंग देख करके हम ईश्वर माने जानेंगे कि किसको कहा जा रहा है। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया ने, इसका मतलब मैं राजा को बुला रहा हूँ, ब्रह्म को, ईश्वर, परमेश्वर को। वहां तो मैं राजा को नहीं बुला रहा हूँ। अगर मैंने कहा भारत देश के ईश्वर है मोदी जी, तो ईश्वर है, वहां पर राजा जी। तो ये अपने मन में इस चीज को दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान और ईश्वर, परमात्मा और राजा दोनों हो सकते हैं। मैं आपको भगवान कह सकता हूं, मैं आपको भगवान कह, अगर मैं अपने से अतिरिक्त आप में गुण देखूंगा तो आपको भगवान कहूंगा। हे भगवान नमस्ते, भगवान नमस्ते, श्रीमान जी आपको नमस्कार, मैं प्रणाम करूं। तो भगवान ने परमात्मा नहीं कह रहा, वहां ये बुद्धि अपनी घोड़ा नहीं जोड़ना चाहिए। वहां पर आपको समझ आती है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं परमात्मा नहीं, और भगवान से कहे दोनों जाते हैं। जब एक वस्तु के दो शब्द हो तो प्रसंग से अर्थ लेना चाहिए। आचार्य मकान मालिक को बोलते हैं लैंड लॉर्ड, मकान मालिक को बोलते हैं लोग, लैंड हमारे लिए लैंड लॉर्ड है, वो लॉर्ड थोड़ी है, लेकिन बोल देते हैं लोग। तो उस शब्द के दोनों अर्थ, दोनों अर्थों शब्द प्रयुक्त हो रहा है। हमें उस भ्रम से बचना चाहिए, हमें प्रसंगानुसार अपने अर्थ को लेना चाहिए। प्रसंग को देख करके भगवान और ईश्वर के अर्थों को लेना चाहिए। परमेश्वर, परमात्मा बोल दो तो कोई भ्रम ही नहीं,
क्योंकि मानव देहधारी कोई व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा नहीं हो सकता। मैं रोज श्लोक पढ़ता तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम ईश्वराणाम परमम। उस ईश्वरों के ईश्वर वो कौन है? परमेश्वर। ईश्वरों के ईश्वर माने राजाओं का भी राजा वो परमात्मा है। तो ईश्वर माने तो राजा हो गया ना। अब ईश्वर माने सर्वज्ञ ही कहेंगे तो फिर आप डांटे जाएंगे। ईश्वर के दोनों अर्थ प्रसंगानुसार उसका अर्थ जान लेना चाहिए। भगवान और ईश्वर दोनों दो अर्थों को कहते हैं, परमात्मा केवल एक ही अर्थ को कहता है। उसके कहने पर आपको कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। आत्मा कहने पर दोनों का ग्रहण होता है, परमात्मा और आत्मा। आत्मा कहने पर परमात्मा और आत्मा दोनों का ग्रहण होता है। आपको प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा कि कहाँ परमात्मा कहा जा रहा है, कहाँ आत्मा कहा जा रहा है। जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, कर्म फल भोगता है, वह आत्मा है तो आत्मा जीवात्मा है। और कर्म फल देता है, जन्म नहीं लेता है तो परमात्मा है। शब्द आत्मा का प्रयोग हो, उपनिषदों में आत्मा शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन जन्म लेता नहीं, जन्म देता है परमात्मा तो परमात्मा हो गया। और जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, कर्म फल भोगता है, करता और भोगता है तो आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। निरुक्तर आचार्य आज के लिख रहे हैं आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। आत्मा सबका देवता है। अब यह आत्मा कौन होगा? सारे देवों का देव तो परमात्मा ही है। शब्द आत्मा का प्रयोग है। अब आप वहां भ्रम करेंगे आत्मा माने जीवात्मा तो फंस जाएंगे। जिन शब्दों के दो अर्थ होते हैं उन शब्दों के विषय को प्रसंग को देख करके